सबसे पहले बात करते हैं धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म पर हमारी पड़ताल की और उसमें हुए खुलासों की, जिन्होंने सबको सकते में डाल दिया है। TV9 भारतवर्ष पर आज हम धर्म के धंधेबाजों से जुड़े सारे राज का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। गैर मुस्लिमों को भड़काकर दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलकर मौलाना ब्रिगेड किस तरह पाकिस्तान प्रायोजित मिशन धर्मांतरण में जुटी थी। उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की 21 जून को गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस के हाथ जो सबूत और सुराग लग रहे हैं वो वाकई में विस्फोटक हैं। तफ्तीश के बाद अब तक एटीएस को इस षड्यंत्र में विदेशी फंड के तार भी नजर आ रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर यह धर्मांतरण गैंग आतंकी ट्रेनिंग और स्लीपर मॉड्यूल बनाने तक की साजिश में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक जांच में जुटी एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि मूक बधिरों की साइन लैंग्वेज को ISI हथियार बनाने की तैयारी में थी। दरअसल साइन लैंग्वेज को आम लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में इन लोगों पर शक की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसीलिए मूक बधिरों को टारगेट कर स्लीपर मॉड्यूल में शामिल करने की साजिश थी। धर्मांतरण गैंग की पड़ताल में मौलाना उमर गौतम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उमर गौतम ने खुद अपनी कारस्तानी उगल दी है। उसने कब से धर्मांतरण का यह धंधा शुरू किया, पहला शिकार किसे बनाया और अब तक कितने लोगों को गुमराह कर चुका है, और ये नापाक नेटवर्क उसने कितने मुल्कों में फैला रखा है। ये पूरी कहानी आप खुद धर्म के धंधेबाज की जुबानी सुनिए। धर्मांतरण गैंग के सरगना का कबूलनामा। इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। भारत से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक नेटवर्क। 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। अधर्म का सबसे बड़ा सबूत विस्फोटक वीडियो। हमारे यहाँ एवरेज महीने के अंदर 10 से 12, 15 लोग आते हैं। ये वीडियो TV9 भारतवर्ष की टीम को धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म की परत दर परत इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला। ये वीडियो नवंबर 2017 का है। स्टूडेंट ऑफ AMU नाम के YouTube चैनल पर है, जिसके मुताबिक ये उनके द्वारा आयोजित ग्रैंड इस्लामिक कन्वेंशन का वीडियो है, जिसमें उमर गौतम को बतौर गेस्ट इनवाइट किया गया था और वहां मंच पर कैमरे के सामने उसने जो कुछ कहा वो उसका कबूलनामा है। कन्वर्जन के इस रैकेट की सारी क्रोनोलॉजी खुद बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं BSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। सुना आपने, कन्वर्जन की टाइमलाइन 2021 नहीं बल्कि 1984 से एक्टिवेट है। 37 साल पहले जिसका नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था वो अब उमर गौतम है। 37 साल पहले उसने जो शुरू किया था उससे ना जाने कितने मन्नू यादव, मन्नान और आदित्य अब्दुल बन चुके हैं। उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक ताला की तौफीक हासिल होगी। धर्मांतरण का धंधा करने वाला उमर गौतम, जिसके नाम से तो धर्मनिरपेक्षता टपकती है, लेकिन सोच से कट्टर सांप्रदायिक है, जो अपने अधर्म का खुलासा सीना चौड़ा करके बेखौफ होकर खुद ही कैमरे पर कर रहा है। आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। उमर गौतम पिछले दिनों जब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा तब इसके कारनामों का काला चिट्ठा खुला था। अधर्म के काले धंधे की कलाई खुली थी। लेकिन आज आप खुद इसकी जुबानी मजहब की दुकानदारी की पूरी कहानी सुनिए, जिसका नेटवर्क विदेशों तक फैला है।
कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। मजहब के नाम पर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करना, उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करना, यही इसका पेशा रहा है। पहले तो एक मजहब को महान और दूसरे को बेईमान बताकर लोगों को बरगलाया जाता है, और फिर कानूनी दावपेच का ख्याल रखते हुए उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और इसके लिए मजहब के इस दुकानदार ने दिल्ली के जामिया इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर बनाया है। हमारे यहाँ एवरेज महीने के अंदर 10 से 12, 15 लोग आते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं। नोटरी है, मजिस्ट्रेट है, काजी है, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लीगल सिस्टम क्या है। इस सेंटर में 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। कानूनी तरीके से कन्वर्जन का दावा करने वाला उमर गौतम अब कानून के शिकंजे में है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, और अब जल्द ही कानून इसके काले कारनामों का हिसाब करेगा। वीडियो में उमर गौतम जो बातें कह रहा है वो बातें उसने यूपी एटीएस के सामने पूछताछ में भी कबूल कर ली हैं। उमर गौतम को रिमांड पर लेकर एटीएस सवाल जवाब कर रही है, जिसमें उसने यूरोप से अमेरिका तक उसका नेटवर्क होने की बात कही है। दूसरे आरोपी मोहम्मद जहांगीर ने हर महीने कम से कम 15 धर्मांतरण कराने की बात कबूल की है। लेकिन इस धर्मांतरण कांड की एक और अहम किरदार है, ने जो बताया है उसने सबको हिला कर रख दिया है। नोएडा डेफ सोसाइटी की संचालिका रोमा रोका ने मूक बधिरों को आतंकवादी बनाए जाने का खुलासा किया है। पूछताछ में रोमा रोका ने एटीएस को बताया कि उमर गौतम की संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दवा सेंटर कई साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रही थी और नोएडा डेफ सोसाइटी के स्टूडेंट्स को निशाना बना रही थी। स्कूल में कई मुस्लिम मौलाना और कुछ आतंकी भी हिंदू बनकर आते थे और हिंदू छात्रों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे, रुपए और अन्य सुविधाओं का लालच देते थे। जैसे ही कोई छात्र झांसे में आ जाता, फौरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता और उसे जल्द से जल्द केरल के इडुक्की जिले में थांगलपारा में आतंकी संगठन सिमी के कैंप में ट्रेनिंग दिलाई जाती है। कैंप में धर्म परिवर्तन करके आए मूक बधिरों को जिहादी साहित्य पढ़ाया जाता था। उन्हें तैराकी, चट्टानों की चढ़ाई, आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब कुछ करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी, जिसका इंतजाम आईएसआई के इशारे पर विदेशी फंडिंग के जरिए हो जाता था। अब तक की तफ्तीश में एटीएस के रेडार पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के कुछ एनजीओ हैं, जिनके जरिए विदेशी फंडिंग से आया पैसा उमर गौतम के पास पहुंचता था और धर्मांतरण का धंधा पनपता था। देवाशीष बना दानिश खान, प्रवीण कुमार बना अब्दुल समद उमर, कविता विश्वकर्मा बनी गजाला, मनोज कुमार बना इब्राहिम खान। ये वो चंद नाम हैं, चंद तस्वीरें हैं जो धर्मांतरण गैंग के बहकावे में आए और कन्वर्जन को कबूल कर लिया। ऐसे ही कुछ लोगों की लिस्ट यूपी एटीएस ने जारी की है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट हैं। इन कागजात पर कन्वर्जन कराने वाले काजी के तौर पर मुफ्ती जहांगीर आलम का नाम साफ साफ दर्ज है। यूपी एटीएस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 81 लोगों की डिटेल है। ये आरोपी उमर गौतम और जहांगीर के पास से मिले फॉर्म हैं जो धर्मांतरण से पहले भरवाया जाता है। इनमें यूपी, बिहार, दिल्ली के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल के लोगों के भी नाम शामिल हैं। ये फॉर्म धर्मांतरण गैंग के काले चिट्ठे के चंद पन्ने भर हैं, क्योंकि मजहब की ये दुकान चलाने के लिए उन्हें जो फंडिंग मिलती थी उसमें भी विदेशी एंगल सामने आ रहा है। एटीएस के रडार पर एफसीआरए रजिस्टर्ड कई एनजीओ हैं। शक है कि उनके जरिए भी उमर गौतम की संस्था आईडीसी की फंडिंग होती थी। धर्म के नाम पर अधर्म के लिए जिस धन की जरूरत पड़ती थी, एटीएस को उसकी कड़ी लखनऊ के पास अल हरम अकेडमी से जुड़ती नजर आ रही है।
इसकी पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पहुंची। लखनऊ के एक एनजीओ का भी नाम आ रहा है जिसके जरिए इस्लामिक दावा सेंटर को फंड जाते थे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आई है। हमारी टीम लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर रहमान खेड़ा के अल हरम एकेडमी पहुंची तो वहां सवालों का जवाब देने के लिए केयरटेकर के अलावा कोई और नहीं था। जहांगीर काजी या उमर गौतम, इन दोनों शख्स का कोई आना जाना था? यहाँ पे तो कोई ऐसा उमर गौतम या जहांगीर काजी का आना जाना नहीं हुआ है। उसके लिए तो ना हम उन लोगों को पहचान भी नहीं सकते हैं। कहाँ से पैसा आता है कुछ इसके बारे में नहीं बता सकता। केयरटेकर ने तो सब कुछ सिरे से नकार दिया। ना उमर गौतम और जहांगीर को पहचानने की बात मानी, ना ही पैसे के लेन देन को लेकर कुछ बताया। लिहाजा हमने एकेडमी के सर्वे सर्वा बताए जा रहे नजीब नाम के शख्स को फोन किया। जहांगीर या उमर गौतम से कोई कनेक्शन? कोई ऐसा कोई जो है उमर अब जो है भाई वो मिलते थे, पूरे हिंदुस्तान में लोगों से मिलते थे जी। एक दीनदार उनकी छवि थी जी, लेकिन अब हम लोगों को तो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके किसी काम में हम शरीक नहीं। बाकी मतलब आपकी तरफ से ऐसा है कि कोई आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई लेन देन? कोई 1 रुपए का भी नहीं है। अल हरम एकेडमी चलाने वाले फिलहाल खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन एटीएस की जांच जारी है, जिसकी जद में दिल्ली से सटे फरीदाबाद का भी एक एनजीओ है। यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर इन 2 लोग को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इस बीच कुछ नाम भी सामने आए हैं। उन पर यह आरोप है कि कुछ और संस्थानों से ये जुड़े हुए थे जहां पर धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को बरगलाया जाता था। ऐसा ही एक संस्थान है फरीदाबाद में। संस्थान का नाम है मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, जिसके अंडर में इकरा पब्लिक स्कूल चलता है। एनजीओ पर लग रहे संगीन आरोपों में हमने एनजीओ के चेयरमैन से सीधे सवाल पूछे। पता चला कि वो उमर गौतम को 25 साल से जानते थे, लेकिन जहांगीर को नहीं जानते थे। उमर गौतम उनके ट्रस्ट का मेंबर भी था, लेकिन फंडिंग से कोई लेना देना नहीं। ट्रस्ट के मेंबर में वो कभी मीटिंग्स में आते ही नहीं थे, ये भी वह है। अब जैसे हमें पता लगा हमने उनको उसको उसी टाइम टर्मिनेट कर दिया मीटिंग बुला कर। कब टर्मिनेट किया आपने? ये जैसे न्यूज आई है, न्यूज के दूसरे दिन हमने नोटिस निकाला सारे ट्रस्टियों को और फिर उसके बाद हमने उसको मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उसको बाहर कर दिया। जांच और पड़ताल के सिरे मायानगरी मुंबई तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उमर गौतम के संस्थान को फंडिंग के आरोपों से मुंबई का मरकज उल मारूफ भी घिरा है। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित मरकज उल मारिफ, इस संगठन का नाम भी सामने आया है और ये भी अब यूपी एटीएस की रडार पर है। TV9 भारतवर्ष की टीम जब यहां पहुंची तो यहां जवाब देने के लिए कोई नहीं था, जिसके बाद फोन पर यहां के डायरेक्टर मौलाना बुहरुद्दीन कासमी से बात की गई। आप लोग कब से इनके टच में थे या आपका इस पूरे मामले पे क्या स्टेटमेंट है? हमारे तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई है। आप जानते थे इन लोगों को? उमर गौतम सर, वो आपके टीचर रह चुके हैं? हाँ जी। और वो कहाँ, यहीं पर मुंबई में आपको पढ़ाया उन्होंने कि वहाँ यूपी में ही? नहीं, दिल्ली में पढ़ा। मुंबई से लखनऊ तक की पड़ताल में हर कोई फंडिंग के आरोपों से भले ही इंकार करता रहा, लेकिन उमर गौतम को जानते हैं या फिर उससे मिल चुके हैं, इस बात से इंकार नहीं कर पाया। इस बीच उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ में फंडिंग को लेकर दिल्ली में भी एक ठिकाने की बात पता चली है। जाकिर नगर के ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन का नाम भी सामने आया है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर यूपी एटीएस लगातार जांच कर रही है और यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मोहित ओम, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।